गरिमा जी, महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी रही है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का कभी प्रोजेक्शन नहीं किया जाता है। सिर्फ एक ही बार हुआ था, वो था 2019 में, जब उद्धव जी बड़े नाराज हो गए और बाद में बोले कि मुझे कुछ शब्द दिया गया था जिसका पालन नहीं हुआ, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। दूसरा ऐसा है कि उद्धव ठाकरे जी की जो महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की, उसी के कारण महाविकास आघाड़ी प्रत्यक्ष रूप में आई है। नहीं तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने शिवसेना के साथ इकट्ठा बैठना बहुत ही, यानी ख्याली पुलाव से भी कुछ तो भी बड़ा था। मुझे लगता है अभी उद्धव जी उस चीज की कीमत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाया तो मैं अलायंस तोड़ दूंगा, नहीं कहा है। लेकिन वो दबाव भी लाना चाहते हैं कि अगर मुझे आप घोषित करते हैं, या मुझे नहीं, किसी का चेहरा अगर आप खोज के सामने लाते हैं तो फायदा हो सकता है। फायदा होता है ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जब ज्यादा सीट्स आई थी तभी भी कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद दिया गया था। अजीत दादा के नाराजगी का वो भी एक कारण है। 95 में जब पहली बार बीजेपी और शिवसेना सत्ता में आई थी तो भी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं था। महाराष्ट्र में ऐसा चेहरे के वजह से कोई चुनाव आज तक लड़ा नहीं गया है। दूसरा ऐसा है कि वास्तविकता को अगर हम देखें तो आज सबसे ज्यादा अहमियत से उभर जो पार्टी आ रही है वो कांग्रेस है। आज ही कुछ चैनल में, शाम जहां पे मैं काम करती हूँ, मेरे ग्रुप का जो एक मराठी चैनल है, उन्होंने दिखाया है कि अनुमान ऐसा है कि कांग्रेस 80 to 85 जगह जीतेगी, बीजेपी 55 से 60 तक रहेगी और शरद पवार जी का जो दल है वो 50 से 55 तक रहेगा। इसका मतलब आज अगर कोई ड्राइव कर रहा है विपक्ष की राजनीति तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस बड़े ही समझदारी से अपने कदम डालती है, उनको भारत की सोच करनी है, वो बहुत बड़ी अहमियत से सोच रहे हैं हर चीज में। अतुल जी की बातों से भी वो साबित हो रहा है। तो वो ये सब जो गेम है विरोधी नीति का, वो अभी उठपटांग करना नहीं चाहते हैं। तो मृणालिनी जी, जो मैं बात कह रही थी, क्या आप उससे सहमत हैं कि कांग्रेस जो स्ट्राइक रेट लेकर आई लोकसभा चुनाव में 17 पर लड़ी 13 जीत गई, ये कॉन्फिडेंस जो कांग्रेस के भीतर है, एक सर्वे जिसका आप जिक्र कर रही है, तो यानी कि पोस्ट इलेक्शन कांग्रेस तस्वीर देख रही है कि हमारे विधायक ज्यादा होंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है तो वो उनका हक भी बनेगा। दूसरा ऐसा है कि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो उद्धव जी का स्ट्राइक रेट जो भी रहा है वो कांग्रेस की बदौलत रहा है। उद्धव जी को जो वोट्स उनको नहीं मिलते थे, अल्पसंख्यक लोगों को थे, वो मिल गए हैं। उद्धव जी अपने आप में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मराठी वोट उद्धव जी के साथ कितना है, या कुछ एकनाथ शिंदे भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, ये भी आज सवाल है जिसका उत्तर अभी तक सामने नहीं आया है। उद्धव जी बहुत बड़ी तरह से कोशिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब वो ही आज विरोध का चेहरा है ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में भी मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऐसी भी लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें उद्धव जी का जो कुछ प्रेजेंस होगा वो कितना होगा, इस पे सोचने का अभी समय नहीं आया। तो नेशनल चेहरों पर, राष्ट्रीय चेहरों पर महाराष्ट्र की लड़ाई लड़ी जाने वाली है। अब